यूक्रेन ने रूस के अभियान क्रीमिया में 3 दिन में लगातार तीसरा बड़ा हमला कर दिया है। 21 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर बड़ा विध्वंसक हमला किया, तो उसके 24 घंटे के बाद ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल प्रहार कर दिया। यह स्टॉर्म सेवेस्टोपोल में आया। यहां पर रूस ने एक साथ 2 जगहों पर हमला किया। पहला हमला ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर हुआ, तो दूसरा हमला रूसी नेवी के हेडक्वार्टर पर हुआ। सेवेस्टोपोल में रूसी नौसेना का इतनी गहरी चोट पहुंची रूसी नौसेना को कि क्रेमलिन तिलमिला चुका है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस परमाणु प्रतिशोध लेने जा रहा है? आसमान से बारूदी वज्रपात हुआ और इसी के साथ रूसी नौसेना को सबसे बड़ा आघात पहुंच गया। आधा दर्जन मिसाइलें ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर गिरी, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो गई। तीन मिसाइलें ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर बरसी। हमले के बाद रूसी नौसेना का मुख्यालय जल गया। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन क्रीमिया में लगातार 3 बड़े और विध्वंसक हमले कर चुका है। रूस के घातक एयर डिफेंस नाकाम हो गए, लिहाजा यूक्रेन के तीनों हमले कामयाब हो गए। 20 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के बेल्बेक एयरबेस, साकी एयरबेस और एक कमांड पोस्ट पर हमला किया। 21 सितंबर को यूक्रेन ने मिसाइलों से धावा बोलकर साकी एयरबेस को तबाह कर दिया। यहां रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो 22 सितंबर को यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों ने ब्लैक सी फ्लीट के बेस और उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। क्रीमिया से लेकर क्रेमलिन तक त्राहिमाम मचा हुआ था, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के साकी एयरबेस पर बहुत बड़ा विध्वंस कर दिया था। पुतिन और उनके वॉर कमांडर यूक्रेन से बदला लेने का प्लान बना ही रहे थे कि सेवेस्टोपोल एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी नेवल बेस और ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक सेवेस्टोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी। विध्वंस की इस तस्वीर को देखिए। ब्लैक सी फ्लीट पर 2 मिसाइलें गिर चुकी थी, इमारत धू धू कर जल रही थी। तभी आसमान से तीसरी मिसाइल गिरी और सब कुछ ध्वस्त हो गया। रूसी नौसेना के मुख्यालय को यूक्रेनी मिसाइल ने हिट किया तो इलाके में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ऊपर रूसी नेवी का मुख्यालय जल रहा था और नीचे लोगों में चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेनी सेना ने सेवेस्टोपोल में कितना बड़ा विध्वंस किया है, इस तस्वीर से समझिए। यह सेवेस्टोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर की 2 तस्वीर है। बाईं तरफ जो तस्वीर है वो हमले से पहले की है, जबकि दाईं तरफ जो फोटो है वो हमले के बाद की है। पहली तस्वीर में रूसी नौसेना का मुख्यालय सही सलामत नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर बर्बाद दिख रही है। आसमान में बारूदी धुआं नजर आ रहा है। रूसी नौसेना के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी, तो उसके नेवल बेस पर 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भीषण प्रहार हुआ। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में रूसी नौसेना के 9 अफसरों की मौत हो गई, 16 अफसर घायल हैं। रूस को सिर्फ जान का ही नहीं बल्कि माल का भी नुकसान हुआ है। हजारों करोड़ के उसके हथियार बर्बाद हो गए।
इस हमले में ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर निकोलियाविच सोकोलोव के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो सेवेस्टोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के बेस और हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ उसमें रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, इसे जानने और समझने की अब जरूरत है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आप जरा देखिए। रूस के नेवल बेस पर यूक्रेन ने 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस के 3 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक युद्धपोत को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल 3 युद्धपोत तबाह हुए हैं इसमें। इस लिहाज से रूस को 6000 करोड़ रुपए का नुकसान इस हमले में हुआ। इसके अलावा नेवल बेस पर जो हमला हुआ उसमें रूस का एक S-400 तबाह हो गया। एक S-400 की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए है, यानी रूस को यहां पर भी 5000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले में रूस का एक पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गया। एक पंतशीर की कीमत 2000 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस का 2000 करोड़ रुपए का पंतशीर भी तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूस के 16 बोट डुबो दिए हैं। एक बोट की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस लिहाज से रूस को यहां पर भी 240 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर इस हमले में रूस को 13,240 करोड़ रुपए का न सिर्फ नुकसान पहुंचा, बल्कि ब्लैक सी फ्लीट को बहुत बड़ा जख्म भी इस हमले में मिला है। यूक्रेनी फोर्स ने जिस तरह से साकी एयरबेस पर हमला किया था, ठीक उसी रणनीति के तहत सेवेस्टोपोल में रूसी नेवल बेस और रूसी नौसेना के मुख्यालय पर भी धावा बोला गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइलें फायर की। इससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जवाबी फायर किया, ठीक उसी समय यूक्रेन ने असली हमला कर दिया। और इस तरह यूक्रेन की मिसाइल न सिर्फ सीधे लक्ष्य तक पहुंच गई, बल्कि अपने टारगेट को तबाह भी करने में सफल हो गई। साकी एयरबेस और सेवेस्टोपोल में यूक्रेनी हमले से रूसी सेना की कमर टूट गई है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया, तो सेवेस्टोपोल में नेवल बेस और हेडक्वार्टर पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से प्रहार किया। साकी एयरबेस पर रूस के 18 सुखोई लड़ाकू विमान जल गए, तो नेवल बेस पर हुए हमले में रूस के 3 युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। साकी एयरबेस हमले में रूस के 3 पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे, तो सेवेस्टोपोल पर हुए हमले में एक पंतशीर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। साकी एयरबेस पर रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ था। नेवल बेस पर हुए हमले में भी एक S-400 मलबे में बदल गया। साकी एयरबेस हमले में रूस के 9 ड्रोन बेस ध्वस्त हो गए थे। नेवल बेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस की 16 बोट को डुबो दिया। साकी एयरबेस हमले में रूस के 30 सैन्य अफसर मारे गए थे, तो सेवेस्टोपोल हमले में रूसी नौसेना के 9 अफसर खत्म हो गए। यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त रूस के एयरबेस, नेवल बेस और कमांड पोस्ट हैं। एक हफ्ते के अंदर यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में 5 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में रूसी सेना को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो यूक्रेनी सेना क्रीमिया में पिछले 7 दिनों के अंदर 5 बड़े हमलों को अंजाम दे चुकी है। इन हमलों में रूसी सेना की कमर टूट गई। आखिर कैसे, आपको यह बता दें। यूक्रेन के हमले में एक हफ्ते के भीतर 7 S-400 तबाह हो गए। एक S-400 की कीमत 5000 करोड़ रुपए होती है, जैसा हमने आपको बताया। अब इसका मतलब यह हुआ कि रूस के 35,000 करोड़ रुपए के S-400 भस्म हो चुके। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया, उसमें रूस के 18 सुखोई लड़ाकू विमान बर्बाद हो गए। एक सुखोई विमान की औसत कीमत 300 करोड़ रुपए होती है। इस लिहाज से रूस के 5400 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट जल गए। यूक्रेनी हमले में अभी तक 4 पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। एक पंतशीर की कीमत 2000 करोड़ रुपए होती है, और इसका मतलब यह हुआ कि रूस के 8000 करोड़ रुपए के पंतशीर खाक। साकी एयरबेस पर रूस के 9 ड्रोन बेस तबाह हो चुके हैं।
एक ड्रोन बेस पर औसतन 400 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस लिहाज से रूस को 3600 करोड़ रुपए के ड्रोन बेस उसके बर्बाद हो गए। यूक्रेनी हमले में रूस के 5 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। एक हेलीकॉप्टर की कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसका मतलब यह हुआ कि रूस के 1250 करोड़ के हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गए। यूक्रेनी हमले में रूस का एक ड्रोन सेंटर भी तबाह हुआ। यहां पर करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूस की एक पनडुब्बी भी बर्बाद हुई है। पनडुब्बी में जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रूस के 5 युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। एक युद्धपोत में करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस लिहाज से रूस को कुल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूसी सेना को इतना बड़ा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि यूक्रेनी सेना अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। ये प्लान क्रीमिया ऑपरेशन के एक्सपर्ट यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने तैयार किया है। दावा तो ये भी है कि यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि पेंटागन ने रूसी एयर डिफेंस को हैक कर लिया। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हैक होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा है। वो यूक्रेन के एक भी हमले को नहीं रोक पाया है। अलबत्ता एक हफ्ते के अंदर रूस के 6 सबसे घातक S-400 जल चुके हैं। ये रूस के उसी एयर डिफेंस का हाल है जो दुनिया में सबसे खतरनाक और अभेद्य माना जाता है। लेकिन आजकल रूस का हवाई रक्षा कवच ध्वस्त हो चुका है। ऐसा तभी संभव है जब रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया जाए। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन यूक्रेनी हमले में रूस को हर रोज बड़ी चोट पहुंच रही है। यूक्रेन के क्रीमिया विध्वंस के बाद एटमी सर्वनाश का सायरन बजने लगा है। पुतिन इसका परमाणु प्रतिशोध ले सकते हैं। परमाणु प्रलय का खतरा बहुत बढ़ गया है। अब देखना यही होगा कि यह प्रलय कितने दिनों तक टलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।